साथियों नमस्ते। आज हम मेरे साथ केमिस्ट्री का अभ्यास का दूसरा प्रश्न करने वाले हैं। साथियों आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि इसके पुराने प्रश्नों की जितनी वीडियो है ना, उन सब की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से जाकर आप देख लीजिएगा। और साथियों जानकारी के लिए बताऊं, अपन ये वाला प्रश्न हल करने वाले हैं। इसमें क्या करना है, मोल प्रभाव ज्ञात करना है। क्या करना है, मोल प्रभाव ज्ञात करना है। तो साथियों आपकी जानकारी के लिए बताऊं, यहाँ पे देखते हैं दिया है। क्या दिया है, यहाँ पे दिया है 1 बिलियन में बेंजीन का 30% द्रव्यमान है। मतलब बेंजीन जो है वो विलेय है और वो 30% है। मतलब कोई पदार्थ अगर यहाँ पे संख्या नहीं दी गई हो ना साथियों, तो मान दिया जाता है कि कोई विलयन वो 100% है और उसमें बेंजीन का 30% हिस्सा है जो कि विलेय है। क्या है, विलेय। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अपन को क्या करना है साथी, यहाँ पे मोल प्रभाव ज्ञात करना है। तो अपन को क्या करना होगा, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय का है बेंजीन है, मतलब बेंजीन के मोलों की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी पहले। तो पहले देखते हैं, ये देखिए भार बटे में क्या होता है, अणु भार होता है। भार बटे में अणु भार। तो देखिए अणु भार, इसका भार तो 30 है और अणु भार है 78। बेंजीन का अणु भार 78 होता है, ये बात याद रखना, ठीक है ना साथियों। अब देखिए इसका जो आंसर आ रहा है ना, वो ये आ रहा है, ठीक है। अब देखिए अब विलायक के, ये देखिए अब विलायक का अणुभार ज्ञात करते हैं। विलायक का करेंगे, विलयन का नहीं, ठीक है, गलती से विलयन लिखा हो गया। विलयन के नहीं, विलायक के मोलों की संख्या, इसको कैसे ज्ञात करेंगे, वही करेंगे भार बटे में अणुभार, ठीक है ना मेरे साथियों। अब देखिए भार कितना है, इसका 70 होगा इसका, क्योंकि तब विलेय का भार 30 है तो विलायक का 70 ही होगा, ठीक है ना साथियों। अब देखिए ये रहा विलेय का विलायक का भार, ठीक है ना साथियों। अब देखिए, अब आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि मोल प्रभाव ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है साथियों। क्या होता है, एक फॉर्मूला। उस फॉर्मूले को अकॉर्डिंग अपन चलते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें होता है विलेय की मोलों की संख्या बटे में विलयन के मोलों की संख्या। देखिए उसमें होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलयन के मोलों की संख्या। विलायक नहीं दोस्तों, विलयन के मोलों की संख्या। मतलब विलेय और विलायक दोनों को जोड़ देंगे उस पे उसकी संख्या, ठीक है ना मेरे साथियों। ठीक है ना मेरे साथियों, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। ये विलायक है, यहाँ पे विलयन नहीं है, ठीक है ना साथियों, विलायक। अब क्या करना होगा, अब अपन विलेय और विलायक को पहले जोड़ देते हैं, ठीक है ना साथियों। विलेय और विलायक को क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि साथियों यहाँ पे अपन को फॉर्मूले की अकॉर्डिंग वो चाहिए, ठीक है। विलेय और विलायक को जोड़ देते हैं तो इसका क्या होगा, विलयन के मोलों का विलयन के मोलों का संख्या आ जाएगी, ठीक है ना साथियों। यहाँ पे बराबर में लिख देते हैं, देखिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना साथियों। यहाँ पे देखते हैं विलेय के मोलों की संख्या क्या थी, आपको ये पता है। ये देखिए ये रही विलेय के मोलों की संख्या और नीचे है विलयन के मोलों की संख्या, जो अपन ने प्लस करके निकाली है। अब अगर इसको हल करेंगे तो ये आंसर आएगा, ठीक है ना मेरे साथियों। ये क्या है, मैंने आंसर पहले से ही कर रखे हैं, क्योंकि इनको करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आप करके देखिएगा, ठीक है ना साथियों।